अस्सलाम वालेकुम, RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पिंडी टेस्ट के लिए डेड विकेट, फवाद चौधरी पीसीबी पर बरस पड़े। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट के लिए डेड विकेट बनाने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बरस पड़े। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हो गया था। पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 478 रन 4 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने पहले इनिंग्स में 459 रन बनाए थे, जबकि पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी विकेट के नुकसान के 252 रन स्कोर किए थे। रावलपिंडी टेस्ट के लिए तैयार की गई विकेट के हवाले से वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। फवाद चौधरी ने रावलपिंडी टेस्ट के लिए तैयार की गई विकेट पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि तारीखी टेस्ट मैच के लिए पीसीबी के डेड विकेट के इंतखाब करने पर मायूसी हुई। वफाकी वजीर का कहना था कि पाकिस्तान के पास खतरनाक पेस अटैक है, फिर हमें ऐसी डेड पिचेस की क्या ज़रूरत है। याद रहे कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट कराची में 12 मार्च से शुरू होगा। लकी मरवत साबिक वफाकी वजीर सीनियर सियासतदान सलीम सैफुल्लाह खान ने कहा कि मैंने जमात उलमा इस्लाम की अक्सरियत और सूबाई हुकूमत के बावजूद सेनेट की सीट जीत ली और मैं मुंतखब होने वाले सैकड़ों में वाहिद सेनेटर था जो वफाकी वजीर बना। 2006 में मैंने वजीर आज़म शौकत अजीज़ से लकी मरवत के 17 देहातों को बिजली की फराहमी के लिए 5 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर करवाए। हालिया बल्दियाती इंतखाबात में मरवत कौम इत्तेहाद ने लकी मरवत, सराय नौरंग और गजनी खेल के तहसील चेयरमैन की निशस्तों पर ज़बरदस्त मुकाबला किया और जमात उलमा इस्लाम, PTI, ANP समेत दीगर पार्टियों को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। उन ख्यालात का इजहार पीर अली अकबर ने गजनी खेल हाउस में मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर उनके हमरा पीर अली सरवर, हाजी खान, मलूक खान, मम्मा खेल, असमतुल्लाह खान, मदीद खेल भी मौजूद थे। सलीम सैफुल्लाह ने मजीद कहा कि आम इंतखाबात पे कौमी असम्बली की निशस्त पर इलेक्शन लड़ूंगा। साल 2013 में अगर मुझे वोट देकर मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब किया जाता तो वजीर खारजा की पोस्ट मेरी मुंतज़िर थी। करमतंगी डैम की तामीर हमारी अवलीन तरजीह और ख्वाब है। हुमायूं सैफुल्लाह खान की सेहतयाबी के लिए मरवत कौम दुआ करे। लकी मरवत सिटी के करीब 132 kV ग्रेड स्टेशन की तामीर जल्द शुरू होगी। हमने मरवत कौम के हज़ारों अफराद को रोजगार दिया है, लेकिन किसी एक बंदे से भी रिश्वत नहीं मांगी। सऊदी अरब और UAE के रहनुमाओं का अमरीकी सदर से बात करने से इनकार। सऊदी अरब और UAE के रहनुमाओं ने अमरीकी सदर से बात करने से इनकार कर दिया। आलमी सियासी मंजरनामे में तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा होने लगी। अमरीकी अखबार के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने अमरीकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। व्हाइट हाउस सदर बाइडन की अरब रहनुमाओं से बातचीत कराने में नाकाम रहा, जबकि दोनों रहनुमाओं ने रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक राबता किया। अमरीकी सदर यूक्रेन के लिए हिमायत और तेल की सप्लाई बढ़ाने के लिए बात करना चाहते थे। बाइडन तेल की सप्लाई बढ़ाने के लिए भी बात करना चाहते थे। सऊदी अरब यमन की खाना जंगी और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में अमरीकी ताउन चाहता है। उधर चीन ने यूक्रेन के मामले पर एक बार फिर रूस की हिमायत की। जर्मन और फ्रांसीसी रहनुमाओं से वीडियो लिंक मुलाकात में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा रूस पर पाबंदियां आलमी मईशत के लिए तबाहकुन है। यूक्रेन बहरान रोकने के लिए संजीदा कोशिशें की जाए। दूसरी तरफ अमेरिका के इत्तेहादी पोलैंड का U-टर्न भी देखने में आया। MiG-29 जंगी तैयारे बराह रास्त यूक्रेन को देने के बजाय अमेरिका को फराहम करने की पेशकश कर दी। तर्जमान पेंटागन ने पोलैंड की पेशकश मुस्तरद करते हुए इस फैसले को हैरानकुन करार दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पोलैंड यूक्रेन तनाज़े में नहीं पड़ना चाहता। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूसी तेल और गैस की दरामद पर पाबंदी लगा दी। जवाबी खिताब करते हुए रूस ने अहम कीमती धातों, सनअती खाम माल और अजनास की बरामदात रोक दिए, जिससे आलमी सतह पर कीमती धातों की कीमतों में इजाफा हो गया। मारियोपोल, सूमी और कीव के सरहदी शहर अर्पण से शहरियों के इनखला का सिलसिला जारी है। यूक्रेन के आर्मी चीफ ने महफूज राहदारी पर रूसी हमले का इल्ज़ाम आयद कर दिया और कहा कि यूक्रेन में फौजी कार्रवाई सुस्त रवि का शिकार है। रूस अहम शहरों पर कब्जा और यूक्रेन से क्रीमिया तक राहदारी बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रहा है।
रुख करते हैं तलहार का, जहां एसएसपी बदीन शाहनवाज चाचड़ की सख्त हिदायत पर तलहार पुलिस इन एक्शन पुलिस का नवाई गांव पीरो लशारी में जुआ के अड्डे पर छापा मारकर 3 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। थाने मुंतकिल केस दर्ज कर लिया गया। एसएचओ तलहार सैयद अहमद चन्ना ने मीडिया को बताया कि एसएसपी शाहनवाज चाचड़ की सख्त हिदायत पर पुलिस का जराइम पेशा मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई। पुलिस ने नवाई गांव पीरो लशारी में छापा मारकर 3 जुहारियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान उर्स चांडियो, रज़ाक चांडियो, नूर हसन लंगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सऊदी अरब ने रमज़ान मुबारक में उम्रा के इजाज़तनामों का इजरा शुरू कर दिया। सऊदी अरब ने रमज़ान मुबारक में उम्रा के इजाज़तनामों का इजरा शुरू कर दिया। सऊदी शहरियों और मुमलिकत में मौजूद गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद ने बुकिंग करा ली। सऊदी हुकाम का कहना है कि 31 मार्च तक इत्मीनाना और तवक्कलना ऐप के ज़रिए उम्रा इजाज़तनामे जारी कराए जा सकते हैं। उम्रा इजाज़तनामे ऐप होल्डर और उनके मुराफ़िकीन के लिए जारी होंगे और इजाज़तनामे के इजरा का आखिरी दिन 31 मार्च 2022 है। इजाज़तनामा हासिल करने के बाद अगर प्रोग्राम में तब्दीली का इरादा हो तो ज़ायरीन को इजाज़तनामा मंसूख करवाना होगा। अरब मीडिया के मुताबिक रमज़ान के इब्तदाई 8 रोज़ के दौरान मस्जिद अल हराम में गैर मामूली रश होगा और पूरे माह मुबारक के दौरान लोगों की बड़ी तादाद में पहुँचने का इम्कान है। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। हवेली कोहट्टा आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला हवेली की तंजीम साजी का अमल मुकम्मल। साबिक सीनियर वजीर और नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद अजीज़ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून ज़िला हवेली और तीनों तहसीलों की तंजीम साजी का अमल मुकम्मल। कारकुनान ने मुतफ़िक़ा तौर पर शादाब हुसैन गिलानी को सरपरस्त आला, सैयद आबिद हुसैन बुखारी ज़िला सदर, इरफान आलम एडवोकेट, सेक्रेटरी जनरल जावेद इकबाल डार को सीनियर नायब सदर नामजद किया। शिरका से खिताब करते हुए साबिक सीनियर वजीर और नायब सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद अजीज़ ने कहा, मैंने हमेशा कलमाए हक बुलंद किया, कभी किसी मुसल्लत का शिकार न हुआ। मौजूदा पीटीआई गवर्नमेंट के खिलाफ उठाए तमाम इक़दामात पे पीडीएम और दीगर अपोजिशन जमातों की मुकम्मल हिमायत और तायीद करता हूँ। सानहाय पेशावर के हवाले से मुज़ाहमत की गई और शोधा के लिए दुआ भी की गई। इजलास से मीर कंबरदीन मीर, चौधरी अनवर, शेख आरिफ, बासित फारूकी, अजीम मुगल, हाजी नसीर कियानी, चौधरी गुलाम समेत दीगर ने खिताब किया। तमाम मुंतखब अहदेदारान ने चौधरी मोहम्मद अजीज़ का शुक्रिया अदा किया और इस अज़म का इजहार किया कि वो कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का पैगाम और पाकिस्तान और कश्मीर की बेहतरी और खुशहाली के लिए काम करेंगे और किसी कुर्बानी से दरीक नहीं करेंगे। हुकूमत पेट्रोल पर 104 अरब और बिजली पर 136 अरब रुपए सब्सिडी दे रही है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि हुकूमत पेट्रोल पर 104 अरब और बिजली पर 136 अरब रुपए सब्सिडी दे रही है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुल्की मुआशी सूरत हाल और महंगाई से मुतालिक बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 104 अरब रुपए माहाना रिलीफ दे रहे हैं। पेट्रोलियम डीवी कम और सेल्स टैक्स सिफर कर दिया। बिजली पर आइंदा 4 माह में 136 अरब रुपए का रिलीफ दिया। महंगाई आलमी तौर पर बढ़ रही है। बाइडन ने भी आवाम से कहा, कुछ अरसा महंगाई बर्दाश्त करें। गुज़श्ता चंद दिनों में सियासी हंगामे हुए, उस दौरान मुआशी हालात पीछे चले गए। IMF रिलीफ पैकेज से मुतालिक शौकत तरीन ने कहा कि जितनी मुशावरत होनी थी हो चुकी। IMF को फिक्र नहीं होनी चाहिए। IMF का काम सियासी सूरत हाल पर तबसरा करना नहीं, ये हमने बताना है। लोग पहले ही सड़कों पर फिर रहे हैं, इसलिए हाथ खोला रखा जाए। शौकत तरीन ने चीन से 21 अरब डॉलर से मुतालिक ला इल्मी का इजहार करते हुए कहा कि चीन से सीपेक के दूसरे फेज को तेज करने की बात की है। बहावलपुर 10 साल कबल दौरान डकैती डाकुओं की गोली लगने से अपाहिज होने वाला वसीम गोलू फाका कशी का शिकार, हुकूमत से माली इमदाद का मुतालबा।
नवाई मौजा हथेजी के रिहायशी वसीम गोलू ने बताया कि 10 साल कबल कराची जाते हुए दौरान डकैती डाकुओं की गोली लगने से जिस्म का निचला हिस्सा मफलूज हो गया, जिससे वो मुकम्मल तौर पर माजूर हो गया है। जिस्म का निचला हिस्सा मुकम्मल तौर पर मफलूज होने की वजह से काम करने से आ रही हूँ। महंगाई के इस दौर में माजूरी के बायस फाका कशी का शिकार हूँ। वसीम गोलू ने मुखीर हजरात और हुकूमती अहदेदारों से माली मामलत की अपील की है। अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद वसीम मेरा नाम है। मैं डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर का रिहायशी हूँ। मैं डिसेबल पर्सन हूँ। मुझे जो है ना कराची से वापस आते हुए 2008 में जो है ना वो गोली लगी थी। तो मैं जो है ना गुर्दे मसाने का भी मरीज़ हूँ। मेरी हुकूमत से पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि वो मेरी माली इमदाद करें, जो है ना मेरा कफालत का बंदोबस्त करें, माहाना वजीफ़ा जो है ना जारी किया जाए मुझे। नवाज़ होगी। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की MQM रहनुमाओं से मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की MQM रहनुमाओं से मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया। मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद से रवाना हो गए। उनकी मुत्तहदा मरकज़ बहादुराबाद आमद पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। सिक्योरिटी स्टाफ ने मुतादिद अरकान असम्बली की भी तलाशी ली। सिक्योरिटी अमले ने पिंडाल में मौजूद तमाम अफराद को मोबाइल के इस्तेमाल से रोक दिया। नशस्तों पर बैठे शुरा को खड़े होने की भी ममनत की। सिक्योरिटी अमले ने तनबिया की कि जो शख्स मोबाइल से वज़ीर-ए-आज़म की वीडियो बनाएगा उसका मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर कोई शख्स अपनी जगह से नहीं हिले। सागर आफाक अहमद अराई। सागर से चंडको मेन रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार। कई सालों से रोड की मुरम्मत न होने की वजह से छोटी बड़ी गाड़ियों के हादसात रोज के मामूल बन चुके हैं। रोड जमीनी सतह से नीचे होने की वजह से बरसातों के पानी से कितने ही दिनों तक भरा रहता है। अफसोस इतनी ट्रैफिक होने के बावजूद भी किसी भी नुमाइंदे ने सांगर से लेकर चुनको तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। सांगर से चुनको नुमाइंदे कौमी असम्बली के 2 मेंबर पीपल्स पार्टी के हैं। सिंध असम्बली के 2 मेंबर फंक्शनल लीग के हैं, जिसे सिंध हुकूमत और ज़िला सांगर तालके के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। इस ज़िले को लावारिस देखकर बहुत अफसोस होता है अवाम। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।